नमस्कार, आप देख रहे हैं नालंदा टू नेशनल। अब आप डीएसपी सिंह की रिपोर्ट सुनिए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर 7 अगस्त को आरोप लगाते हुए कहा था कि वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी है। उन्होंने कहा था कि इस बार वन मैन वन वोट पर इलेक्शन कमीशन एवं उसके सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार करते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा था कि राहुल गांधी के दावे भ्रामक हैं। राहुल गांधी के दावे और इलेक्शन कमीशन के बयान पर भी सियासत तेज हो गई है। एक ओर जहां एनडीए के नेताओं ने राहुल गांधी पर तंज कसा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी नेताओं ने इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी का कहना है कि वन मैन वन वोट पर इलेक्शन कमीशन के साथ साथ उनके सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी, आप चुनाव आयोग में आरोप दर्ज क्यों नहीं करा देते हैं? सोशल मीडिया पर यह बात रखने का आपका क्या मंशा है? क्या सोशल मीडिया वाले इस बात का हल निकालेंगे? क्या आप भारत सरकार के संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को गलत ठहरा रहे हैं? सिर्फ बाहर से हल्ला करने से हल निकलने वाला नहीं है। अगर आपके पास सबूत है तो चुनाव आयोग के सामने पेश करें और आपत्ति दर्ज करावें। चुनाव आयोग ने फैक्ट चेक करके आरोप को भ्रामक बता दिया था। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया का कहना है, बिना सबूत धमका रहे हैं। संवैधानिक संस्था को धमकाना गलत बात है। तो सवाल उठता है कि इतने विश्वास से कैसे कह रहे हैं कि वन मैन वन वोट पर चुनाव आयोग आक्रमण कर रही है? आखिर उनके पास कुछ तो सबूत है, तभी तो वे इतने आत्मविश्वास से इतने बड़े संगठन पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के सहयोगी एवं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगर कोई शिकायत है तो वो निर्वाचन आयोग में पेश करें और केस दर्ज करावें, न कि संसद की कार्यवाही को वो बाधित करें। उपेंद्र कुशवाहा की बात बिल्कुल सही है। अगर कोई शिकायत है तो वे चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करावें, न कि संसद की कार्यवाही को बाधित करें। यह कार्य कोई भी जिम्मेदार नेता को शोभा नहीं देती है। राहुल गांधी पर एनडीए नेताओं के द्वारा तंज कसे जाने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का कहना है कि राहुल गांधी तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है, न कि बीजेपी पर। फिर बीजेपी वाले इतना बेचैन क्यों हैं? बात भी सही है। राहुल गांधी के आरोप से चुनाव आयोग को बेचैन होना था, तो बीजेपी वाले क्यों बेचैन हो रहे हैं? क्या चुनाव आयोग और बीजेपी एक ही संस्था है? अगर अलग अलग है तो फिर बीजेपी वालों को इसमें बेचैन होने की जरूरत ही नहीं है। निर्वाचन आयोग के सूत्रों की जाने तो 2018 में भी ऐसे ही आरोप लगाए गए थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ की याचिका को अस्वीकार कर दी थी। अब 2025 में भी वही चाल चली जा रही है। अब देखना यह है कि इस बार कोर्ट क्या एक्शन लेती है। धन्यवाद।